जैसे तीनों टाइम हम भगवान का चरणामृत पिए तो अकाल मृत्यु का योग बनने वाला वो भी कट जाएगा और रोगों का नाश हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। आप मेरी द्वारा दी गई ये साधना करो, ये मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारी फिर रक्षा करूंगा, अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यारे लगते हैं, पिता प्यारे लगते हैं, तो ये तभी ये प्यार बना रहेगा जब सत भक्ति करोगे, ये भी सुरक्षित रहेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाल मृत्यु से कैसे बचें। तो इस डिबेट में हमने दो पंक्तियों को लिया है, एक तरफ है प्रेमानंद जी महाराज, दूसरी तरफ है जगत गुरु दत्त सुल्तान बाजी महाराज। इन दोनों के बीच में डिबेट होने वाली है और इसका ज्ञान कम है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी डिबेट आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के विचार। तत्काल अब जैसे अकाल मृत्यु जैसा कोई अपराध बन गया और बनने वाला और हमारी होने वाली, अब हम भगवान का चरणामृत, भगवान के आश्रय नाम तो कट सकता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे तीनों टाइम हम भगवान का चरणामृत पिए तो अकाल मृत्यु का योग बनने वाला वो भी कट जाएगा और रोगों का नाश हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। चरणामृत में बड़ी ताकत। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ऐसा भी है, अगर अकाल मृत्यु ना होता तो इस श्लोक में कैसे आता? अकाल मृत्यु हरणम मतलब अकाल मृत्यु होती है और उसका हरण हो सकता है। भगवान का नाम जप करो, तीनों समय भगवान का चरणामृत पियो तो अकाल मृत्यु का अपहरण हो जाएगा। तो अकाल मृत्यु ऐसा नहीं कि नहीं होती है, होती है। जैसे कोई अकाल मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है, नहीं है। आपके द्वारा अगर महत अपराध बन गए तो फिर ऐसा है। जब हम यहाँ महादुखी हुए, किसी का पुत्र मर रहा है, किसी की पुत्री विधवा हो गई है, किसी के माता पिता दोनों ही मर जाते हैं 10-10 वर्ष 12 वर्ष के बच्चों को छोड़कर, और किसी माता पिता के सामने ही पूरा परिवार नाश को प्राप्त हो जाता है। कहीं पर भूकंप आकर हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं, आराम से सो रहे होते हैं, ना जाने के बिजली गिर जाती है, कहीं पर अचानक फ्लड आ जाती है, सब परिवार के सदस्य कोई इधर मर रहा है, कोई इधर फिर रहा है, कोई कहीं पहुंच गया, और कितने प्यार से हम विश्राम कर रहे होते हैं। तो ऐसे गंदे लोक में आकर हम शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये आपदाएं नहीं आएंगी। ये भूल है आपकी। आज तो हम रोज मौत को साथ लिए फिरते हैं, सफर हम करते हैं। 90% व्यक्ति आज सफर में रहते हैं, 80% चाहे कोई मोटरसाइकिल पे, चाहे कोई अपने किसी कारण से भी गाड़ी में। तो ये तो मौत साथ चल रही है हमारे पैरेलल। हम ऐसे लोक में रह रहे हैं, परमात्मा को दया आई कि चल इन नालायकों को फिर बता देता हूं कि आ जाओ वापस यहां पर, तुम सदा सुखी हो जाओगे। अब आप मेरी द्वारा दी गई ये साधना करो, ये मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारी फिर रक्षा करूंगा, अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यारे लगते हैं, पिता प्यारे लगते हैं, तो ये तभी ये प्यार बना रहेगा जब सत भक्ति करोगे, ये भी सुरक्षित रहेंगे। जब तक आप यहाँ रहोगे, आप यहाँ भी ठीक रहोगे और भगवान बच्चों को भी सद्बुद्धि देगा, आपकी भक्ति बनेगी, आपकी वृद्धावस्था भी अच्छी तरह व्यतीत होगी, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और भक्ति करने वाले बच्चे, पुत्र वधू और पुत्र अपने आप विनम्र हो जाते हैं, उनके अंदर दया भाव भर जाती है और कोई लोभ लालच से वो सेवा नहीं करते, वो एक अपना नैतिक कर्तव्य जानकर फिर सेवाएं करते हैं। तो आपकी वृद्धावस्था भी सुथरी बीतेगी, भगवान की कुछ भक्ति साथ देगी, कुछ बच्चों में परमात्मा उनमें भाव अच्छा भरेगा। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं जब तक आप यहाँ रहो इस गंदे लोक में तो हमारी शरण ग्रहण करो, आपको यहाँ भी सुख दूंगा। और जब यहाँ से जाओगे, विमान में बैठकर जाओगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपकी मृत्यु हुई। आप शरीर छोड़ोगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो एक ऊपर का खोखा है, ये तो सबसे गंदा बॉडी है जो आपको प्राप्त है, हमें प्राप्त है, और इसमें इसको हम फाइनल मान रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ये अच्छा इसलिए है कि इससे हम भक्ति कर सकते हैं, ना युक्ति अच्छा नहीं। और इस भक्ति के लिए ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये मानव शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता। इसलिए